बिहार वालों, बिहार में काबा, आ रहे हैं बाबा। पटना पहुंचने से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये ऐलान बागेश्वर धाम में किया था। एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा, बिहार वालों हम आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मौका है पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन। आज पटना के उस ऐतिहासिक गांधी मैदान से हिंदुत्व की हुंकार भरी गई, जहां ठीक 8 दिन पहले वक्फ कानून उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया था। वक्फ कानून विरोधी रैली की तरह हिंदुत्व की इस हुंकार को भी लोग सीधे बिहार चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। सनातन महाकुंभ में पटना पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ किया कि वो किसी पार्टी के नहीं है। वो उस पार्टी में है जहां हिंदू है। वो मुस्लिमों, ईसाइयों या किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, बल्कि उनके विरोधी हैं जो हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। उन्होंने कहा, सनातन मिटाने की सोच रखने वाले खुद मिट जाएंगे। यही आवाज जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरे धर्म गुरुओं की तरफ से भी आई। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म गुरुओं को प्रणाम करते हुए मन से कहा, कुछ लोग गजवाए हिंद चाहते हैं, लेकिन उनका एक सपना और एक संकल्प है, वो है भगवाए हिंद बनना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर उन्होंने कहा कि हम बटेंगे नहीं, बटे तो कहीं के रहेंगे नहीं। उन्होंने दोहराया, हम बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। उन्होंने कहा, कुछ लोग तिरंगे पर चांद चाहते हैं, लेकिन हम ये कभी होने नहीं देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ किया, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। धर्म पर घात होगा तो हम प्रतिघात करेंगे। हिंदुत्व के लिए ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, चुनाव बाद वो सनातन को जोड़ने के लिए पद यात्रा करेंगे और इसी गांधी मैदान में कथा भी करेंगे। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने साफ किया कि वो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, जो जातिवाद तोड़ने की बात करते हैं, फिर वही जाति वाली बात करते हैं। बिहार में जन्मे रामधारी दिनकर की पंक्तियां, याचना नहीं अब रण होगा, याद दिलाते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, अब हिंदू विरोधियों से संग्राम होगा। राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे, हिंदू विरोधियों का दमन करेंगे और राम विरोधियों का दमन करेंगे। उन्होंने भी सनातन को बंटने से बचाने का संकल्प लिया और कहा, जब हिंदुओं की आबादी 80% होगी तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने बिना लालू यादव का नाम लिए कहा कि हम कथाकारों पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं। वो लोग तो पशुओं का चारा खा गए, हमने क्या खाया। वक्फ कानून विरोधी रैली का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, ना वक्फ कानून हटेगा और ना 3 तलाक और ना ही धारा 370 हटेगी। बता दें, सनातन महाकुंभ में जगत गुरु रामभद्राचार्य, शंकराचार्य मठाधीश और सैकड़ों साधु संत शामिल हुए। इस पूरे आयोजन को सीधा बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। परशुराम जन्म महोत्सव के बहाने सनातन महाकुंभ का आयोजन ऐसे समय में हुआ है जब बिहार में चुनावी तपिश चरम पर है। वो बिहार जहां की राजनीति जातियों में बटी है। लालू यादव हो या नीतीश, चिराग पासवान हो या मांझी, सभी अपनी अपनी जातियों के वोटों की राजनीति करते हैं। जातियों में बटी बिहार की राजनीति में भाजपा कभी अपने बूते पर खड़ी नहीं हो पाई। यही कारण है कि काफी मजबूत स्थिति में पहुंचने के बाद भी नीतीश के सहारे ही चुनाव मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरी भाजपा बिहार में पूरा दम लगा रही है। फिर भी वो जानते हैं कि यहां हावी जाति राजनीति पर तभी सफलता मिल सकती है जब इन जातियों को सनातन के नाम पर एक किया जाए। शायद तभी उसका हिंदू मुस्लिम कार्ड भी सफल हो पाएगा। सनातन महाकुंभ के मंच पर देश भर से वो तमाम हिंदू धर्म गुरुओं को बुलाया गया जो हर मौके पर एक ही बात कहते हैं, जातियों के बंटने के बजाय सभी सनातनी इकट्ठे हों और खुद का अस्तित्व बचाएं। महाकुंभ के उद्घाटन के लिए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को आमंत्रित किया गया था। तो दिग्गज भाजपा नेता नितिन गडकरी, रवि शंकर प्रसाद को भी बुलाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कहने को तो धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर सभी धर्म गुरु और इसके आयोजक खुद अश्विनी चौबे
ये कह रहे हैं कि यह हिंदू संस्कृति और हिंदू एकता को बंटने से बचाने के लिए था। सनातनियों को यह बताने के लिए आयोजन है कि अब एक हो जाओ, लेकिन आयोजन एक भाजपा नेता की तरफ से हो और वो भी ऐन चुनाव के मौके पर, तो कोई भी समझ सकता है इसके पीछे का मकसद क्या होगा। फिलहाल बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।